ऐश्वर्या जी, हाँ बताइए। आजकल बहुत चल रहा है सवाल पूछना। क्या हम लोगों का रचनाकार का काम, लेखक पत्र केवल सवाल ही पूछना है? अच्छा, ये जो आजकल हो रहा है कि सवाल किससे पूछो सरकार। अगर कोई विपक्ष जो है वो अपराध करेगा तो वहां सरकार से थोड़े पूछा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इस सबको सरलीकरण मत करिए कि इस समय सवाल पूछना सरकार से सबसे बड़े हीरो हो जाता है। ये सब भी एक टर्मिनोलॉजी जो टूल किट का पार्ट है ना, उसके आधार पर खड़ा किया गया। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर। आप टूल किट गैंग का भाग गए? नहीं, सबसे पहले इनसे मेरा परिचय कराइए। ये कौन है? कौन है? अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जब मैं बैठी और इन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये कोई गंभीर व्यक्ति हैं, गंभीर बात करेंगे, लेकिन ये नो, मैं बेहद जो है पर्सनल नहीं हो रही, पर ये मुझे बेहद हल्के आदमी लगे। इनके जो टिप्पणियां हैं वो बहुत हल्की लगी, इसलिए मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी। ऐसा क्यों करते हैं आप? ये मैं आपसे भी, अच्छा मैं एक बार मैं आपसे पूछ लोगों का, देखिए बुजुर्ग हैं पर बेहद वरिष्ठ है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यही कह रही हूँ, वरिष्ठ हैं पर इन्होंने बेहद हल्की। क्या उन्होंने, क्या कौन सी चीज आपको हल्की लगी? आप मुझे बताइए। सस्ती लोकप्रियता और अरे भाषा नहीं है, नहीं बोला आपने, नहीं है, दोबारा चलवा दीजिए। नहीं, मैं बता रही हूँ। इन्होंने ये समझाया कि कुछ पत्रकारों के आपके बारे में नहीं बोला। इन्होंने बोला नहीं, आपके बारे में सवाल करो, ये तो बड़ा चलन है। नहीं, सत्ता से क्यों, सबसे सवाल करेंगे ना। इन्होंने कहा बड़ा चलन है, तो खैर मैं जो है इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये आप थोड़ी सत्ता में बैठे, आप क्यों घबरा रहे? जवाब दीजिए। नहीं, यू आंसर देम बैक। नो, जी प्लीज बताइए। ओके प्लीज। देखिए, मैंने शुरुआत कहां से की कि ये मुझे गंभीर आदमी लगे तो मुझे लगा सवाल का जवाब देना, पर ये बेहद हल्के आदमी लगे। इनकी टिप्पणी मुझे बेहद हल्की लगी। मैं अपनी बात पे आती हूँ। लोग कह रहे हैं कि बड़ा चलन हो गया है सत्ता से सवाल करने का, तो विपक्ष से सवाल पूछें। आप मीडिया सेल है ना, आप भी पत्रकार है ना, आपको क्या लगता है सवाल किससे करना चाहिए? मैं राहुल गांधी से पूछूं? 2 करोड़ नौकरी का वादा आप करते हैं, मैं विपक्ष से सवाल करूं? जो वादा करेगा उसी से सवाल पूछेंगे। एग्जैक्टली। अब चाहे पनामे का जी ऑल्सो नहीं, मेरी बात पूरी कंप्लीट। हाँ, करिए, आप ही बोल रही हैं, वो मैं डायरेक्टर से बात कर रहा हूं। बोलिए। बिहार में अगर चचा भतीजा की सरकार है, 10 लाख नौकरी का वादा अगर भतीजा जी करते हैं, ठीक है, चचा भतीजा मिल करके ये कहते हैं कि नहीं बिहार को तो हम ही सुधारेंगे, है ना, और इसके बाद हाल जो है नालंदा और सासाराम हो रहा है, कभी छपरा हो रहा है, तो सवाल हम बीजेपी से थोड़े ही पूछेंगे। लेकिन यूपी में सुनिए, लेकिन यूपी में सवाल जो है हम चचा भतीजा से थोड़ी पूछेंगे, और सवाल तो होगा। अब इसके लिए चाहे कितना भी तिल मिलाइए, कितना भी किसी को टूल किट गैंग का सदस्य बोलिए, फलाना ढिमकाना बोलिए, सवाल तो आपसे होगा सर। सवाल सबसे होना चाहिए, सवाल सबसे होना चाहिए। कथित वरिष्ठ पत्रकार को धोने के बाद नेहा ने दरबारी कवि को भी अपने स्टाइल में लपेट लिया। नेहा ने एक जवाब में मैडम को परम बेइज्जती का आनंद करा दिया। जरा गौर फरमाइए। मैं ये कहती हूँ कि बहुत जरूरी है साधकों को ये जानना कि उन्हें खुद ये समझना चाहिए कि क्या जरूरी है, वही लिखिए। दूसरों की बातों में आकर के कुछ भी लिखने का या कुछ भी कहने का कोई ना औचित्य है और ना ही उसकी कोई जरूरत है। आपको क्या सही लगता है आप वो लिखिए। मैंने ये देख लिया है, मैं यदि किसी बात को कहती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है, और आपके ही चैनल पे तो बहुत बार कहा गया है, उसके बाद भी आज तक मैंने कभी भी मेरी मर्यादा से ऊपर या मेरी मर्यादा से इतर कोई भी बात ना कही है और ना कहूंगी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मुझे नहीं कहना है। मैं जानती हूँ कि कहां कहां तक जाती अंबर आंखों की इज्जत याद रहे, ख्वाब भले दुनिया के घूमे पर हमको हद याद रहे, और सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है, तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। तो जो बात बुरी लगती है वो लिखिए, जो अच्छी लगती है वो लिखिए, और वही मैं कर रही हूँ, मैं बार बार वही कह रही हूँ। एक बात मैं बोलिए, जब पार्टी मोटी फंडिंग करेगी तो हदें तो आपको याद रहेंगी ना सर। जब पार्टी मोटी अरे नहीं